हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। यहाँ से आपका पिछले 2018 में आपका छत्तीसगढ़ से CGGS से 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था 100 में। तो ये जनजातियाँ महत्वपूर्ण हैं। जनजातियाँ से आपका लगभग 7-8 प्रश्न बन जाता है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जनजातियाँ देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ तो अनुच्छेद 362 में परिभाषित किया गया है जनजाति। और धारा और पूछ देगा आपको अगर, तो ये धारा आपका याद रखना है, 20 धारा में आपका किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? पहले 42 था, अभी बढ़कर 43 हो गया है। 43वां नंबर का कौन सा हुआ है? विंध्या जनजातियों को शामिल किया गया है। विंध्या जनजाति को शामिल किया गया है। और ये जो 43 जनजातियां हैं, संख्या डायरेक्ट पूछ देगा आपका। ठीक है, अनुच्छेद पूछ देगा आपको, ये याद रखना है। उप समूह देखते हैं, तो ये 43 जनजातियां कितने उप समूह में बटा है? तो ये 161 उप समूह में बटा है। जैसे गोंड का हो गया, गोंड और किस में बटा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेन जनजाति जो 43 में शामिल है। और उप जनजातियाँ इनके और जो रहेंगे वो रहेगा। ठीक है, उप जनजातियाँ। तो ये कितना है? 161 है। अब जनगणना देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार टोटल आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों में ओवरव्यू देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है जनजातियों के अंतर्गत, ये देखेंगे। उसके बाद एक एक चीज़ को नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में डील करते जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। लगभग इसे 6-7 प्रश्न बन ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ओवरव्यू देख रहे हैं। आज 2011 की जनगणना टोटल छत्तीसगढ़ का आपका कितना है? 2.55 करोड़, या एग्जैक्ट है आपका 255,45,198 2,55,45,198, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसमें आपका जनजातीय जनसंख्या कितना है? 78,22,902 आपका टोटल जनजातियों की संख्या है। ठीक है, अब ये प्रतिशत में आपका अगर इसको 100% माने, 2.55 करोड़ को 100% मान के चले इसको, तो टोटल जनजातियों की संख्या कितना है? 30.62। ये महत्वपूर्ण डाटा है, ये दोनों ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 30.62। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि टोटल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 30.62% है। और टोटल जनसंख्या कितना है? 78,22,902 है। अब इसमें देखेंगे मैक्सिमम या अधिकतम किनकी संख्या है? बैगा जनजातियों की संख्या है। अधिकतम किनकी संख्या है? बैगा जनजातियों की संख्या है। और न्यूनतम छत्तीसगढ़ में निवासरत कौन सी जनजाति हैं? तो ये है आपका बिरहोर है। ठीक है, ये आपका बिरहोर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आज ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी सब चीज़ को डील करेंगे। ठीक है, इसमें आ जाते हैं विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। ठीक है, तो टोटल 7 छत्तीसगढ़ में टोटल 7 आपका विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। इसमें केंद्र द्वारा घोषित कितनी जनजातियाँ हैं? आपका 5 जनजातियाँ हैं। और आपका राज्य द्वारा घोषित आपका 2 जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो 5 कौन कौन सा है? एक ट्रिक याद रख लो आप, एक ट्रिक है ABBCC। ए से हो जाएगा अबुझ माड़िया, ये विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। ठीक है, अबुझ माड़िया। बी से हो जाएगा आपका बैगा। सी से हो जाएगा आपका कमार। बी से और है, एक बी और है, एक बी से हो जाएगा बैगा, एक बी से हो जाएगा आपका
बिरहोर, ये बिरहोर हो जाएगा। सी से याद रखेंगे आप, कमार याद रखेंगे, कमार। और फिर सी से है पांचवा आपका कोरवा, कोरवा। तो कोरवा में कौन सा है, पहाड़ी कोरवा है। दो प्रकार का होता है, एक दिहाड़ी और पहाड़ी कोरवा, ठीक है। ABB, ABB कोड याद रख लेंगे आपका। 5 जनजाति, ये आपका केंद्र द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं या इनमें से कौन सा पिछड़ी जनजातियां नहीं हैं, ऐसा करके। राज्य द्वारा घोषित है आपका 2 है, इसमें पंडो है, पंडो, और दूसरा है आपका भुंजिया जनजातियां, भुंजिया जनजातियां, ठीक है। ये आपका राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्न ये बनेगा, टोटल कितना है, 7 है, उसमें केंद्र के द्वारा घोषित कितना है, 5 है, और राज्य के द्वारा घोषित कितना है आपका, 2 है। तो नाम याद रखेंगे, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, ठीक है, ये केंद्र द्वारा घोषित है। और ये पंडो और भुंजिया आपका राज्य सरकार द्वारा घोषित, ठीक है। इसका डिटेल देखेंगे, ठीक है। अभी ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। अब अगला चलते हैं, इसमें जनजातियों में क्या क्या पढ़ना है आगे। इनका निवास स्थान देखेंगे। निवास स्थान आपका छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ज़िले में निवास स्थान या क्षेत्र देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जनजातियाँ निवास रहता है। कार्य देखेंगे, उसके बाद अलग अलग कार्य है, जैसे अघरिया का लौह शिल्प है, बैगा का क्या है, मुड़िया का क्या है, ये सब चीज़ अलग अलग देखेंगे, ठीक है। नृत्य देखेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रश्न बनता ही है नृत्य से। नृत्य, पर्व, त्यौहार, सरहुल किनका त्यौहार है, कक्सार नृत्य, नृत्य भी होता है, पर्व भी होता है, पर्व या त्यौहार भी होता है। उरांव जनजातियों का कौन सा पर्व है, सरहुल। विवाह पद्धति देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। विवाह पद्धति में आपका जैसे हो गया अरुतो, पठौनी, लमसेना, ये सभी देखेंगे ना। इसमें बहुत सारा है, अभी एक एक वीडियो रहेगा, इसमें एक एक क्लास में आपका कंप्लीट होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका कार्य है, ठीक है। शिकारी जनजाति का क्या है आपका, छीन पत्ता जो बनाते हैं, बांस का कौन बनाते हैं, बिरहोर, कंडरा, धनवार, बांस का बर्तन, ठीक है। अगला देखेंगे युवागृह देखेंगे। आपका युवागृह घोटुल किनका है, घोटुल किनका है, धूमकुरिया किनका है। ओवरव्यू देख रहे हैं आज, बाकी सब चीज़ डिटेल करेंगे तो आप रिवाइज होते जाएगा। धूमकुरिया किनका है, ठीक है। अरु तो विवाह हो गया। कृषि पद्धति देखेंगे। कृषि पद्धति में आपका क्या क्या बोलते हैं, कृषि पद्धति, बेवार किनका है, नाम है अलग अलग, अबुझमाड़िया का जैसे बेवार किनका है, दाहिया के किनका है, नाम दिया रहता है। दाहिया किनका है, दहिया किनका है, दहिया कौन कौन सी जनजाति हैं, विशेष क्या रहता है। पेय पदार्थ देखेंगे। पेय पदार्थ में आपका सल्फी कौन से जनजाति का है, माड़िया, सल्फी हो गया, पेज हो गया, ये क्या है आपका पेय पदार्थ। पेज कोसमा उरांव का है, कोसमा, ठीक है। पेय पदार्थ, तो ये आपका एक एक वीडियो रहेगा। निवास स्थान, क्षेत्र, कार्य देखेंगे अलग अलग। ये आपको क्या क्या है आपका, ये टॉपिक है, इसमें आपका डील करते जाएंगे। एक ओवरव्यू देख रहे हैं अभी, कार्य, नृत्य, पर्व, त्यौहार, विवाह पद्धति आगे चल के देखेंगे, युवागृह है, कृषि, फिर पेय पदार्थ है। आगे फिर और देखेंगे हम लोग रसोई घर, लाल बंगला किनका रसोई घर है, लाल बंगला। इसको देखेंगे, सभी चीज़ को देखेंगे, जनजातियों में देखेंगे, जनजातियों का नाम रहेगा, जनजातियों में कौन कौन सा परंपरा है, विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं, विशेष क्या क्या होता है विवाह में। जैसे नृत्य में देखेंगे तो कौन सी जनजाति क्या नृत्य करती है,
ठीक है, और विशेष क्या क्या होता है उस नृत्य के अंतर्गत, ये सब चीज़ देखेंगे। और जैसे कि इसमें देखेंगे आप युवा गृह, कौन कौन सी जनजातियों का युवा गृह क्या क्या है, कार्य कौन कौन सा है, नृत्य आपका कौन सा है, कौन सी जनजाति क्या नृत्य करती है, क्या विशेष है उसमें। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोली देखेंगे। ये रसोई घर हो गया। लाल बंगला किनका है आपका, लाल बंगला आपका भुंजिया जनजाति में रसोई घर को क्या बोलते हैं, लाल बंगला बोलते हैं। ठीक है, रांधड़ घर, रांधड़ लोना, ये सब रसोई घर का नाम है ये। बोली देखेंगे, जैसे कौन जनजाति में आपका, कौन जनजाति में आपका कुई हो गया, और बोली में आपका हल्बी, भतरी, सदरी, सरगुजा संभाग में सदरी, ऐसे सब देखते जाएंगे। ठीक है, शिल्प या धातु शिल्प कला, इसमें देखेंगे हम लोग घड़वा कौन से क्षेत्र में है, मलार, झारा, ढोकरा। यहाँ से पूछता है आपका घड़वा, या तो पूछेगा आपका धातु शिल्पकला के विशेष पूछेगा, या तो शिल्पकार का नाम पूछता है। शिल्पकार का नाम पूछता है, एक पूछ देगा, क्षेत्र पूछ देगा। जैसे झारा आपका कहाँ है, रायगढ़ क्षेत्र में आपका झारा शिल्पकला प्रचलित है। क्षेत्र पूछ देगा। दूसरा पूछेगा शिल्पकार पूछेगा, शिल्पकार का नाम पूछ देगा। और तीसरा पूछेगा आपका, शिल्पकार हो गया, क्षेत्र हो गया, ठीक है, और विशेष पूछेगा कि घड़वा क्या है, मलार कौन सा है, ढोकरा के अंतर्गत क्या क्या होता है, उसको देखेंगे। वाद्य यंत्र में क्या क्या देखेंगे, जैसे तत् अलग अलग में बांटे हैं, वितत वाद्य यंत्र, घन और सुशीर, ये आपका वाद्य यंत्र का बटा हुआ है, 4 भाग में बटा हुआ है आपका। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा है और कौन कौन सी जनजातियाँ क्या क्या करती है, रायगढ़ी क्या है, अलगोजा क्या है, धनकुल में क्या, धनकुल जो वाद्य यंत्र है उसमें क्या क्या शामिल रहता है। ठीक है, सूपा, बांस की खपच्ची, धनुष, मटकी, ये आपका वाद्य यंत्र है। घोटोल में कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नृत्य में आपका एक पूछा हुआ प्रश्न है आपका, मांदर और झांझ कौन से नृत्य में आपका उपयोग किया जाता है, झांझ। ठीक है, या नगाड़ा बाजा में, नगाड़ा किस में उपयोग करते हैं, नगाड़ा होली पर्व में। ठीक है, कक्षार नृत्य में कौन कौन सा आपका उपयोग होता है। उसके बाद देखेंगे अन्य विशेष परंपराएं और संस्कृति देखेंगे। जितना भी और रहेगा अलग अलग जनजातियां डील करेंगे, अलग अलग क्षेत्र में निवासरत जनजातियों को डील करेंगे। उसके बाद परंपरा और संस्कृति अलग अलग देखेंगे, जैसे कि मृत्यु संस्कार में क्या क्या होता है, शब्दावली मृत्यु संस्कार को क्या क्या बोलते हैं, विशेष। ठीक है, और एक होता है आपका मृतक स्तंभ पर्व। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जनजातियों में एक और देखें हम लोग आज कि अनुच्छेद है 362, ये आपका ये है धारा है, धारा 362 के अंतर्गत धारा 20 में आपका किया गया है। कुल आपका छत्तीसगढ़ में 43 है जनजातियों की समूह है वो, और ये उप समूह में बटा हुआ है 161 है। जनसंख्या देखते हैं आपका 78,22,902, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। आगे अभी जनगणना होगा तो ये बढ़ेगा ये डाटा, फिलहाल अभी यही डाटा चलेगा। ठीक है, प्रतिशत में देखेंगे तो 30.62% है। अधिकतम कौन सा है, बैगा, उसके बाद बिरहोर है। उसके बाद आपका विशेष पिछड़ी जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में जो घोषित है, 5 केंद्र सरकार के द्वारा है और 2 राज्य सरकार के द्वारा है, ये आपका नाम है। ठीक है, आगे इसमें
क्या क्या देखने वाले हैं अगला वीडियो में? कार्य, नित्य, पर्व, त्योहार, विवाह पद्धति, युवा गृह, कृषि, पेय पदार्थ, बोली, शिल्पकला, वाद्य यंत्र, उसके बाद अन्य विशेष रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे जनजातियाँ, अलग अलग जनजातियाँ रहेगा, जनजातियाँ रहेगा। ठीक है, ये सभी जनजातियाँ रहेगा, और जितने भी विशेष परंपराएं हैं अभी तक जितने भी पढ़े हैं इसमें अलग अलग में इसमें बटा रहेगा। ठीक है, कृषि है, आपका विवाह है, कौन कौन सा है, कितना आपका कौन कौन सा कृषि पद्धति है, विवाह है, नृत्य है, तो ओवरव्यू देख रहे थे। एक चीज़ और वो कर लीजिए, जो अभी नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, आपका लिंक में आपका आरक्षक एग्ज़ाम के लिए इनका फीस मात्र कंप्लीट कोर्स है 299 रुपये में है। इसको आप लिंक के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप 299 इसका फ़ी रखा गया है। इनका फीस ऐसे 3000 रुपये था, लेकिन 90% ऑफ में ये आपको 299 में आपका ये उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, लिंक के माध्यम से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक के माध्यम से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, इसमें वीडियो रहेगा, वीडियो टेस्ट सीरीज रहेगा, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स है, क्लास टेस्ट रहेगा, जैसे जैसे टॉपिक होते जाएगा आपका क्लास नोट्स रहेगा, और डाउट सेशन रहेगा, डाउट सेशन रहेगा, डाउट आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप या टेलीग्राम के माध्यम से डाउट सेशन रहेगा। तो एक कंप्लीट आपका 299 में आपका परचेज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके बाद आपका कंटिन्यू आपका एक एक वीडियो ऐसे सब्जेक्ट वाइज डलते रहेगा। जैसे CGGS का एक वीडियो रहेगा, उसके बाद ये प्रतिदिन रहेगा या 2 से 3 दिन में आपका वीडियो डलते जाएगा। CGGS का डलेगा, इंडियन GS का डलेगा, और एक फोकस करेंगे मैथ्स रीजनिंग वाले पोर्शन में फोकस करेंगे, तो 2-3 वीडियो आपका एक साथ चलते रहा है मैथ्स रीजनिंग वाले में। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर करते चलेंगे, कंटिन्यू कवर करते चलेंगे। यहाँ से आपका 70 से 80 प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, करेंट अफेयर और पर्यावरण को छोड़ दे तो 70 से 80% आपका नंबर या 70-80 नंबर का आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो CGGS कवर करना महत्वपूर्ण है। इंडियन GS का आपका वीडियो रहेगा कंटिन्यू, और मैथ्स रीजनिंग का रहेगा, और आपका जो करेंट अफेयर रहेगा, करेंट अफेयर का वीडियो और टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा आपका। ये वीकली रहेगा, वीकली इसमें अपलोड करूँगा। ठीक है, वीकली करेंट अफेयर का क्लास रहेगा, और साथ में इसमें वीकली में एनवायरनमेंट रहेगा आपका, पर्यावरण और विज्ञान का रहेगा, ये विज्ञान का वीडियो रहेगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो ये नंबर में, आपका नंबर है मेरा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। 7067668778। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।